जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के भूगोल के VBI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि नए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है अर्थात क्या होगा? मानव जनित आपदा होगा। मानव जनित आपदा होगा। तो आतंकवाद क्या है? आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी कहेगा, बाढ़ कहेगा, भूकंप कहेगा, तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा हैं। दूसरा, कारण निम्नलिखित में कौन इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। तो इनमें से सभी जो है मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित आपदा, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा, महामारी भी मानव जनित आपदा। तो इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में क्या आना? भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना। जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आती है। तो सुनामी का कहेगा सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में क्या आना? भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना। आगे बढ़ते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो बाढ़ आती है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। जब अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है, होने लगती है, तब नदियों में क्या आता है? बाढ़ आता है। जब वर्षा नहीं होगी तो बाढ़ नहीं आएगा। तो वर्षा क्या होती है? अधिकता। वर्षा की अधिकता। अगला, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र, मतलब बाढ़ से प्रभावित ज़्यादा होता है? बाढ़ से प्रभावित ज़्यादा होता है। तो उत्तरी बिहार। कौन बिहार? उत्तरी बिहार जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, माने बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो होता है बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। तो कोसी को। किसको कहते हैं? कोसी को। कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। आगे, बाढ़ क्या है? बाढ़ जो है क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसा आपदा? प्राकृतिक आपदा। अगला, कारण सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। कैसा आपदा? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लाइक शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की जो स्थिति होता है वह किस प्रकार आता है? तो धीरे धीरे। जो सूखे की स्थिति आती है वह कैसे आता है? धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे आता है सूखे की स्थिति। कैसा? धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? माने सूखा की जब स्थिति आती है तो उसके लिए कौन कौन कारक जिम्मेवार होते हैं? कौन कौन कारक उत्तरदायी होते हैं? तो वर्षा की कमी। जब वर्षा की कमी हो जाती है अर्थात वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है? सूखा होने लगता है। अगला, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है?
तब वर्षा जल को क्या करना, संग्रह करना, माने जमा करना, वर्षा जल को जमा करना, वर्षा जल को जमा करना, एकत्रित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के तली पर जो कंपन होता है उस कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सुनामी के नाम से। किस नाम से, सुनामी के नाम से जानते हैं, सुनामी के नाम से। लगन अगर यही कहता पृथ्वी पर बोलते तो उसको भूकंप बोलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, मतलब बहुत बड़ा सुनामी आया था, भयंकर सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में। कब आया था, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में। तीसरा क्वेश्चन, करा पृथ्वी भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला तरंग कौन है। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाला सबसे पहला तरंग कौन है, माने किस नाम से जानता है, किस नाम से जाना जाता है। तो पी तरंगे। किस, कौन तरंगे, पी तरंगे। पी तरंगे जो होती है सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है। तरंग बोलेगा तो 3 प्रकार के तरंग, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है पी, पहला कौन होता है, पी। उसके बाद क्या होता है, एस। और उसके बाद क्या होता है, एल। पहले पी पहुंचता है, फिर उसके बाद एस पहुंचता है, फिर उसके बाद एल पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी पर स्थित है उसको केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आधि केंद्र। क्या बोलते हैं, आधि केंद्र। क्या बोलते हैं, आधि केंद्र। आगे कर भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप और सुनामी से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है, कौन सा तरीका सही नहीं मानी जाती है। तो भगवान भरोसे बैठ जाना, भगवान भरोसे बैठ जाना एक तरीका एकदम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। किस स्थान पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऊंची भूमि वाले स्थान पर मतलब बहुत ऊंचाई वाले स्थान पर जाना चाहिए। आगे मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है, किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे अर्थात कूड़ा कचरा के नीचे जब व्यक्ति अर्थात लोग दब जाते हैं तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का। किसका, इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आग लगा, उस कोई स्थान जल गया, आग लगने पर मतलब हमारे शरीर में कोई आग लग, कहीं पर आग लग गया और वह जल गया, जला हुआ स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए, ठंडा पानी। कौन पानी, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। बस्ती या मकान, बस्ती का मतलब गांव में या किसी कस्बा में जब आग लग जाता है, किसी मकान में आग लग जाता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र
को बुलाना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, अर्थात आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। आगे, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो है किस स्थान पर आता है, किस स्थान पर उत्पन्न होता है? तो समुद्र में। कहाँ उत्पन्न होता है? समुद्र में। कहाँ उत्पन्न होता है? समुद्र में। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित होने का मतलब टूट जाना या नहीं पहुंचना कि सबसे बड़ा क्या है? केबल का टूट जाना, केबल तार का टूट जाना या केबल का टूट जाना। संचार व्यवस्था जब बाधित हो जाता है, बाधित का मतलब नहीं पहुंच पाता है, किसके कारण से? तो केबल तार जब टूट जाता है। आगे, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन। आगे अगला देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह या इसे बोलते हैं रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज एवं उपयोग के लिए। संसाधनों की खोज एवं उपयोग के लिए। संसाधनों की खोज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बाढ़, सुकाड़, भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, ये सभी जो हैं प्राकृतिक आपदा हैं। कौन कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप है, बाढ़ है, सुखाड़ है, सुनामी है, हिमस्खलन है, ये सभी जो हैं प्राकृतिक आपदा हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप संबाधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप जहाँ ज़्यादा आता है उस क्षेत्र में भवनों की जो आकृति होना चाहिए कैसा होना चाहिए? भवन कैसा बनाना चाहिए? आयताकार या वर्गाकार? आयताकार या कैसा बनाना चाहिए? वर्गाकार। आयताकार या कैसा? वर्गाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? भूस्खलन मतलब जहाँ पर भूमि खिसकता है वैसे क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना क्या उचित है या अनुचित है? या लाभकारी है कि उपयोगी है? तो बोलेंगे अनुचित है। क्या है? अनुचित है, उचित नहीं है। अनुचित का मतलब उचित नहीं है, माने अच्छा नहीं है, खराब है। चौथा, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र मतलब जिस स्थान पर ज़्यादा सुनामी आता है उस स्थान पर मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर, ऊंचाई क्षेत्र पर। समुद्र तट से दूर भी रहना चाहिए और ऊंचाई क्षेत्र पर रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ से अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसलों को होती है कि पशुओं को होती है कि भवनों को होती है कि इनमें से सभी से होता है? तो इनमें से सभी को होता है। इनमें से सभी को होता है। बाढ़ जब आती है सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो सबको होता है। फसल भी हानि होता है बहुत ज़्यादा, पशु भी हानि होता है, भवन भी हानि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है माने सुखाड़ कब हो जाता है? तो जल के अभाव में। जल के अभाव का मतलब जल की जब कमी हो जाती है तो कृषि सुखाड़ हो जाता है। कृषि सुखाड़ हो जाता है। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रहा था तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए।